हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 45। कल हमने 3 सम कर लिए थे, उसमें 14 या 15 बने थे, वो सारे कर लिए थे। आज 4th सम है बेटा। देखना क्या कहता है, P का मूल्य ज्ञात करे, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। यदि हमारे पास P क्या दिया हुआ है, 5P डिवाइडेड 5 की पावर -3 और 5 की पावर 5 है बेटा। ये थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिख देता हूँ, 5 की पावर 5 ये है हमारे पास। तो क्या करो, जो चीज़ जिधर है पहले उसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे? जैसे 5 की P, इसे ऐसे लिखेंगे ना, इसे ऐसे लिखते हैं। मैंने क्यों आपको इस प्रकार से लिख कर दिखाया है, अगर मैं सीधा ही 5 की P -3 कर देता तो आपने कहना था वो कैसे आ गया। जब इसका बेस सेम है तो कैसे करते हैं, 5 की P माइनस और -3, क्योंकि ये वाला ऊपर जाकर माइनस हो जाता है ना। जब इनटू होता है, जब गुना होता है तो जुड़ जाता है, जब भाग होता है तो माइनस हो जाता है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5। ये तो ऑलरेडी है ही वैसे। अब ऊपर क्या आ गया, 5P + 3 और 5 की पावर 5, ये आ गया ना बेटा। जब हमारी घातांक एक्सपोनेंट, जब हमारी किसी भी चीज की घातांक सेम है तो वो उसके बराबर हो जाती है। जब हमारा बेस सेम है ना, इन दोनों का बेस सेम है, जब आधार बराबर होता है तो घातांक भी बराबर होगा। जब आधार, इफ बेस आर इक्वल, इफ बेस इज इक्वल, then exponents are always equal। तो फिर क्या होगा, वो भी हमेशा क्या होंगे, आपस में इक्वल। बेस दोनों का सेम है ना बेटा और बराबर का निशान है, तो P + 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से P की वैल्यू कितनी आ गई, 5 है, और 3 उधर जाकर माइनस का, 5 - 3, P कितना आ गया हमारे पास, 2। ये लो, क्या पूछा था, P का मूल्य, P हमारे पास 2 आ गया बेटा। P का ही मूल्य पूछा था, P 2 आ गया बस। उसी तरह से ये देखो, इसमें अब क्या पूछ लिया, P की जगह M पूछ लिया। M का मान ज्ञात करो। M का मान ज्ञात करना है तो कर लेते हैं। क्या है, -2/3 की पावर -13, 3/-2 8 इज इक्वल टू -2/3 और -2m + 1। अब बेटा देखो, यहाँ -2/3, या भी -2/3। अब इसे भी -2/3 कर लेते हैं, या फिर इसे भी 3/-2 कर लो, इसे भी 3/2, एक जैसा बना लेते हैं। तो हम एक को बदल लेते हैं ना, तो 2 तो ऑलरेडी है ही, -2/-13 है ना, तो -13 कोई बात नहीं, वैसा ही पड़े रहने दो। अब देखो इसे क्या लिखेंगे, -2/3 और पावर 8 है तो क्या हो जाएगा बेटा, -8। और यहाँ क्या है, -2/3 -2m + 1। अब बेटा इन दोनों का बेस सेम है, वही बात, जब आधार बराबर हो तो घातांक भी बराबर हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पहले क्या है, बेस सेम और बीच में निशान क्या है, पहले इसे सोल्व करते हैं। बेस सेम है, मैंने क्या कहा था, x की पावर अगर 2 और x की पावर 3 है तो x की पावर 5 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेस सेम है, पावरें आपस में जुड़ जाती हैं। किया था ना am + an, फॉर्मूला में किया था, am × a की पावर n। तो क्या लिखते हैं, a की पावर m + n। तो ये क्या है, a है,
-2/3। अब क्या है, -13 प्लस -8, और वो है एज इट इज जैसे है, -2/3 -2m + 1। अच्छा, -13 और -8 -21, -13 बटा -8 -21, तो क्या आ जाएगा, -2/3 और -2m + 1। अब बेटा ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस होते तो प्लस है, लेकिन ऑलरेडी -8 था तो -21 आ गया। अब क्या आएगा, -21 -2m + 1। ठीक है बेटा, अब ये +1 है, इधर आकर क्या हो गया, -1। ये +1 है ना, इधर आकर क्या हो गया, -1 और -2m, -21 और -1 -22 और -2m, माइनस से माइनस कट हो गया, और 22 और 2 इसके नीचे आ गया। m की पावर क्या आ गई बेटा, 11। m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई, माइनस से माइनस कट हो गया। क्योंकि जब बेस सेम थे तो एक्सपोनेंट -21 -2m है ये बेटा, वो ऊपर लिखा ही हुआ है, -2m + 1 के। ये फिर क्या होता है, बेस खत्म हो जाते हैं, एक्सपोनेंट आपस में बराबर हो जाते हैं। बेस खत्म क्यों हो जाते हैं बेटा, ये कट भी सकते हैं, लेकिन काटने की बजाय आप सीधा ही ध्यान रखो, ये इनका जो एक्सपोनेंट है वो बराबर हो जाता है। बेटा जब बीच में a b c m p n कुछ भी दिया होता है तो वो एक्सपोनेंट बन जाता है। अगर सिंपल पावर दी होती है तो उसे घात सिंपल दिया हो ना, जैसे 21 दिया है तो ये पावर हो गई, और -2 + m + 1 दिया तो ये एक्सपोनेंट हो गया, जिसके साथ कुछ भी वेरिएबल साथ में जुड़ा हो। ठीक है बेटा, देख लो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ जी स्टूडेंट्स, 6 सम देखो। अब 6 सम में क्या कहता है बेटा, वही बात को घुमा घुमा कर कहता है 5/6 दे दिया, 6/5। या तो इसे 6/5 कर लो या इसे 5/6 कर लो, लेकिन हम छोटी वैल्यू को बदलेंगे क्योंकि 7 में से -3 करना सिंपल हो जाता है, नहीं तो 3 में से -7 घटाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसको कर दो, 5/6 की पावर 7 है, तो अगर इसे पलटेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये m/n है ना, जब n/m करेंगे तो ऊपर वैल्यू है जो बदल जाएगी, वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ये लो, 3 की वैल्यू क्या होगी, -3। अच्छा, अब दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस, चलो अब इसमें तो मल्टीप्लाई का निशान है, सीधा ही कम हो जाएगा, आपको समझ ही आ जाएगी। अब दोनों के बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन निशान किसका है हमारे पास, निशान हमारे पास किसका है, माइनस का। 7 + -3 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 - 3। 7 - 3 कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। 5 की पावर 4 और 6 की पावर 4। बस अब इसे सोल्व कर लो। अब क्या रह गया, 5 × 5 × 5 × 5, 6 × 6 × 6 × 6, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 को 5 से किया 625। अच्छा, 6 को 6 से किया 36, 36 छिका 200, 36 छिका 216, 216 को 6 से किया 1296, या कह लें 36 का स्क्वायर क्या हो गया, 1296। बेटा ये अब मान लो मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या किया, 6 को मेरे को 36, 36 को 6 से किया, अपने मन में क्या किया मैंने, 30 को 6 से किया 180 और 6 को 6 से किया 36, 180 और 36 216, 216 मेरे पास बन गया। फिर मैंने इसको 6 से किया, क्या किया, 200 को 6 से कर लिया, क्या बन गया, 1200, 200 को 6 से किया 1200 और 16 को 6 से किया 96, और क्या आ गया, 1296। इस प्रकार कैलकुलेशन किया करो तोड़ तोड़ कर, तो आपको कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी।
लो बेटा अब नेक्स्ट देखो, 1/3 है, 1/2, 1/4, सारा अलग अलग है, कोई बात नहीं, इसको सिंपल से सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, 1/3, 1/3 की पावर -2। पहले तो इसे क्या करेंगे हम, सारे को, बेटा जब ऐसा 1 कुछ आए ना तो ऊपर माइनस की पावर हो, तो इसका मतलब क्या है, उसे सिंपल वर्जन में ले आओ। सिंपल वर्जन में 3/1 को सीधा 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस की पावर ऊपर से प्लस की हो जाएगी। अगर प्लस की थी, बदला तो माइनस की होगी थी ना, प्लस की थी ना, 6/5 3, जब इसे पलटा था तो माइनस की, अब माइनस की दे रखी है तो प्लस की बना लो। क्या होगा, 3 की पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, ये लो मैं लगा देता हूं, आप गलत ना कर लेना। 3/1 की पावर 2, क्योंकि -2 था तो 2 होगी, 2/1 की पावर बेटा 3, इसको एक बार बंद कर दो। और क्या है, भाग, चलो यहीं पर ही कर लेते हैं, भाग यहां पर लिख लूं बेटा। भाग क्या है, 1/4 की पावर -2, तो अपने 4/1 की पावर 2 लिख दूं, यही है ना। अगर नीचे भी भाग है तो हमने भाग तो कर दिया, लेकिन 1/4 को 4/1 और पावर क्या कर दिया 2। अब साथ में 1 लगाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। ऊपर क्या आ गया, 3 तिये 9, 3 तिये 9, और 1 हम 1, उसे लिखने की जरूरत नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे क्या आ गया 16, ये लो बेटा आ गया सर, 1/16, 1/16। और अगर एग्जामिनर ने और कुछ चाहा तो वो 2 की पावर 4 लिख देगा या 4 की पावर 2 लिख देगा, उसमें ना उलझ जाना। हो सकता है वो 1/2 की पावर 4 लिख दे, या वो लिख दे 2 की पावर -4, ऐसा करेगा नहीं। आपको अभी तक ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आपको 1/16 जो आंसर है ऐसे ही देगा, ज़्यादा आपको नहीं कंफ्यूज करेगा। लेकिन मैंने आपको बताया भी वो भी लिख सकता है। अच्छा बेटा, अब 3 की पावर -5, 5 की पावर -7 गुना 25। बेटा अब ये देखो, ये 5 है, ये 10 है, ये इससे कट सकता है, तो इसके अलग अलग कर लें पार्ट। 6 है और 3 है, इसके अलग अलग कर लें, ऐसे करके काट लिया करो, चाहे ऐसे करके काट लिया करो। नहीं काटना तो देखो किस प्रकार से होगा। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है ना बेटा, तो 3 को कितनी बार लिखना है, 5 बार, और 5 बार माइनस का निशान। इस प्रकार से करोगे। मैं कैसे कहना चाहता हूं, मान लो हमारे पास 3 की पावर -5 है बेटा, ये ब्रैकेट का कोई अर्थ नहीं रहता जब सिंगल डिजिट और ऐसे हो, तो लिख दिया, लगा भी दिया तो कोई बात नहीं। अब 10 की पावर -5 है बेटा, और नीचे क्या है 5 की पावर 7। इसे क्या इसे मैं 5 की पावर -5 और 2 की पावर -5 लिख सकता हूँ। 10 के बेटा मैंने फैक्टर बना दिए, 5 गुना 2, 5 गुना 2, क्योंकि जब इनको गुना करेंगे तो पावर तो वही रह जाएगी ना, 5 दूनी 10 हो जाएगा नीचे। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मैं और कोई तरीके से करा देता हूं, बता देना मेरे को। इसके फैक्टर बनाना चाहता हूं और इसको भी वैसे करना चाहता हूं ताकि हम काट आसानी से दें। देखो अब 3 की पावर -5 थी, मैंने वैसे लिख लिया। अब 5 दूनी 10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। a गुना m लिख लिया, पावर तो माइनस ही है ना। जब ये जुड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a गुना m हो जाएगा। am क्या हो गया 10, और ये जब जुड़ गए -5 और -5 क्या हो जाएगा, सही है बेटा, -5 ही रह जाएगा ऊपर भी, क्योंकि दोनों की पावरें अलग अलग होगी ना। इनमें इंटू का निशान आ गया ना बेटा, ये तो अलग अलग ही है ना दोनों, ठीक है। अब 5 की पावर 25 है, तो 25 को एक बार 25 से लिखा रहने दो। अब नीचे क्या है 5 की पावर -7। अब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 5 की पावर -5 और 5 की पावर -2 लिख सकता हूं।
क्यों? क्योंकि बेस सेम है और पावर ऊपर से जुड़ जाएंगी। और इसको कैसे लिखूं अब? 3 की पावर -5 और 2 की पावर -5। क्यों? 3 दूनी 6 हो जाएगा और पावर वही की वही रह जाएगी। इनका बेस तो नहीं सेम है ना। इनका बेस अगर सेम होता तो पावरें जुड़ जाती। अगर बेस ही नहीं सेम है तो ये आपस में गुना हो जाएगा, पावर वही रह जाएगी। बेटा कुछ भी ना सोचना, ये देखो जैसे मैं कह रहा हूं x की पावर -5 और y की पावर -5, तो क्या लिख सकते हैं? x y -5। वही बात ये है, क्या किया? 3 की और 2 की, 3 दूनी 6 था ना यहाँ पर, तो वही मैंने किया। क्यों किया? ताकि कट जाए। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब कुछ और रह गया? नहीं बेटा। अब बाकी क्या रह गया? बाकी क्या सोल्व करने वाला रह गया? क्या रह गया? 2 की पावर -5, उसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? -32। -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2। 5 बार लिखिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और निशान किसका आ गया? माइनस का। -32 गुना 25 और नीचे क्या आ गया बेटा? 5 की पावर -2, क्या आ गया? -25। क्यों? 5 गुना -5 गुना -5 2 बार है। और ये भी तो कट रहा था ना बेटा, इसको यहीं पर ही काट दो। ये लो, कट ही गया था ये, 32 की जरूरत ही नहीं थी, मैंने देखा नहीं है। अब ऊपर क्या रह गया? 25। अब ऊपर 25 और नीचे 5 की पावर -2। बस यहीं पर हमसे गलती हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 25 और 1/5 की पावर 2, ऐसे लिखेंगे। और 25 गुना 25 होगा बटा 1, 625। कभी 25 को 25 से ना काट देना, 625 आंसर आएगा हमारा। अब नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लो बेटा। बेटा कोई भी कंफ्यूजन ना रखना। यहां 5 गुना 2 क्यों कर दिया मेरे बेटे? क्योंकि 10 था। 2 गुना 5 दोनों की पावर वही लिख दी, उसमें तो कोई अर्जी नहीं है ना। 10 था तो उसको अलग अलग लिख दिया। ठीक है बेटा, 5 की पावर -5 और 2 की पावर -5 फैक्टर बना दिए ताकि इससे काट सकूं। अगर बेटा फिर भी कभी समझ ना आए ना, आपको लगे भी सर ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो ये लो, 3 की पावर -5 थी, ये लो -3 -3। इतना बड़ा करने का कोई तुक नहीं है। 5 बार -3 लिख दिया। 3 की पावर जब -5 है तो 5 बार लिख देता हूं -3। -3 क्यों लिखा वो तो आपको पता ही है, क्योंकि 3 की पावर -5 थी। जा इसको 1/3 की पावर 5 लिख लो। वो बटा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। फिर वो और उल्ट जाओगे आप। यहाँ पर क्या है? -10 -10 -10 -10 -10। 5 बार हो गया। हाँ जी। और 25 करके दिखा रहा हूँ भी, आपको ऐसे लगे भी सर ने ऐसे ही कर दिया। अब देख लो, 5 की पावर -3 -5 -5 -5, ये लो। ठीक है। और क्या था? 5 की पावर -7 था बेटा, 7 बार है। 3 4 5 6 7 और 6 की पावर -5, 1 2 3 4 और 5, ये लो बेटा। अब देखो, काटते चलो, जहां जहां तक कटता जाए। 3 से काटा, कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 बार है। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5, सभी के साथ क्या बच गया? -2। -2 नहीं, सिर्फ 2, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो गया। 2 2 2 2 2।
5 6 थे, 5 ही 3 थे, माइनस से माइनस कट गया, 1 2 3 4 5, 5 है ऊपर। अब 5 पहले 5 माइनस 5 काट दो, 1 2 3 4 5, 5 काट दिए बेटा, काट दिए 5। ये क्या है माइनस, ये भी माइनस है, माइनस का रोल खत्म हो गया, 2 3 4 5, क्या आगे 5 दुए, 5 2 आगे, और ये 5 2 थे, इन 5 2 से ये 5 2 कट गए। अब बच क्या गया, अब बच क्या गया हमारे पास, नीचे बच गया -5 गुना -5, ऊपर क्या बच गया बेटा 25, अब नीचे क्या बच गया 5 की पावर -2, और 5 की पावर अगर -2 है बेटा तो क्या लिखेंगे उसको, 5 की पावर -2 है तो क्या लिखेंगे, 25 ये है और 1/25, और 25 गुना 25, 625 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 की पावर -2 है बेटा। ठीक है बेटा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अभी भी है तो फिर बेटा रहेगी। हाँ जी बेटा, 25 गुना टी की पावर -4, 5 -3 इंटू 10, और कहता है टी को 0 नहीं बनाना है, टी इज नॉट इक्वल टू 0, टी को साथ लेकर आंसर निकालना है, निकाल देंगे। 25 है, 25 है तो क्या 25 को 5 की पावर 2 लिख लूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नीचे 5 है और इसको भी 5 बना लेंगे, 5 की पावर 2 टी -4, नीचे क्या लिखेंगे 5 की पावर -3 और 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1, क्योंकि 5 दूना 10 होता है बेटा, और t की पावर -8। अब क्या है 5 की पावर 2 और 5 की पावर नीचे क्या है -3। बेटा जब ये होता है ना तो इसका मतलब ऊपर जाकर वो गुना हो जाता है, कैसे हो जाता है पहले वो देखो, 5 की पावर 2 है और नीचे है 5 की पावर -3, इसे क्या लिखेंगे, मैं अकेले 5 की बात कर रहा हूँ बेटा, 5 की 2 1 सही 5 की पावर 3, और ये जब ऊपर गया तो क्या हो गया बेटा, अब ये कहाँ होगा, इसे क्या लिखेंगे 5 की 2 गुना 5 की पावर 3/1, तो 5 की पावर कितनी होगी मेरे बेटे, कितनी होगी 5 की 5। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या देखेंगे, नीचे क्या है -3 और 5 की पावर 1, बेस सेम है, बेस सेम है ना बेटा, याद देखना अब मज़ा आएगा करने में, -3 और 1, -3 प्लस 1 -2, 5 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 1, और t की पावर कितनी है -8, वो -4 वो -8। जब भी कभी ना समझ आए तो बड़े आराम से कर लेना, इसे क्या लिख सकते हो, पहले तो इसका और इसका काम खत्म करते हैं, कैसे देखिए, हमारे पास क्या है बेटा, अब ऊपर क्या है 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर -2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ये भी 5 की पावर 2, इसको लेंगे ऊपर। ठीक है बेटा, देखते चलना अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको ऊपर ले गए और साथ में क्या लिख दिया, ये 2 की पावर 1 थी, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर -1, सारे साइन बदलता जाऊंगा बेटा, कुछ भी नहीं और कर रहा। ये 5 की पावर -2 ऊपर जाकर क्या होगी 5 की पावर 2, ये 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर -1। अच्छा, ऊपर t की पावर -4 है, ऑलरेडी है, t की पावर 8 ऊपर जाएगी तो बेटा क्या आ जाएगा 8 हो जाएगी -8 से। बेटा क्यों हो जाएगी वो भी समझना हो तो वो भी करवा दूंगा, क्यों हो जाती है वो देख लो, पहले इसी स्टेप में कर देता हूं। 5 की पावर 2
थी ऊपर टी की पावर -4, वैसे का वैसे ही लिख दिया मैंने। 5 की पावर 2, इसे मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्या 2/1 को मैं 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्या t की पावर 8 को 1/t की पावर 8 लिख सकता हूँ? -1 है ना पावर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। फिर 5 की पावर 2 कहाँ गई? ऊपर, ये ऑलरेडी वैसा ही था। 2 की पावर को क्या कर दिया, 2 ऊपर जाकर क्या हो गया, 2 की पावर -1, t -4 और t 8। ये लो बेटा आंसर आ जाएगा। अब क्या है, अगर आपने 2 को नहीं भी ले जाना ना बेटा, तो उसे 1/2 पड़ा रहने दो। अगर आपको ना कोई प्रॉब्लम है ना, आपको लगता है ये क्या हो गया, तो ये लो, अपने 2 को ऊपर लेकर ही नहीं जाते, जो वैसा चाहिए वैसा ले लेते हैं। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 25 गुना 25, 625। अच्छा, अब t भी सेम है दोनों में, t सेम है। 8 में से 4 जाएंगे ना बेटा, -4 है। आपको ऐसे ना समझ आए ना, तो मैं आपको वैसे ही करा दूँ। -4 और प्लस क्या हो जाएगा 8, ये लो, बटा क्या है 2 का 2, 625 गुना t की पावर 4/2। ऐसे सम को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ता है। क्या ध्यान से समझना पड़ता है? जो चीज जैसे दी है ना बेटा, एज इट इज लिखते जाओ, और जो -4 है उसे 1 करके लिख लो, आपका सम बड़ा आसानी से निकल जाएगा। इसको छेड़ने की क्यों नहीं जरूरत थी बेटा? क्योंकि इसको ऊपर ले जाना था। ये हमारा क्या आ गया आंसर, क्योंकि t की पावर 4 उसने कहा 0 नहीं ले सकते, नहीं तो इसकी भी कोई कटिंग वटिंग करते। ठीक है बेटा, ये देख लो। अब हाँ जी बेटा, देखिए अब क्या कहता है, एक्सप्रेस 8 की पावर -3 एज ए पावर विद बेस 2। कहने का क्या मतलब है, कहता 8 को 2 की पावर बनाकर उसका आंसर लिख दीजिए। तो इसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात होगी बेटा, पहले का सोल्यूशन करते हैं। 8 की पावर 3 है, तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 -3। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3 की पावर -3। क्या मतलब कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, a की पावर m और ऊपर n, यही बोल रहा है। इसको क्या लिखते होते हैं अपन, a की पावर m गुना n, क्योंकि बेस तो एक ही है ना। 2 बेस हो तो बेस सेम हो जाती है, पावरें जुड़ जाती है। इसको क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होती है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। इसमें क्या है, अब क्या है हमारे पास, a क्या है 2 और पावर -3 थी, तो 3 से गुना कर दो, क्या आ गया 2 की पावर -9। ये आंसर आ गया। इसमें और ज्यादा क्या पूछ सकता है, इसको उल्ट करके लिख दो, एक सही। इसको और बराबर लिखना हो ना, तो इसको भी लिख सकते हैं, एक सही 2 की पावर 9, क्योंकि अगर ऊपर माइनस है तो नीचे ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें क्या करना था, सेकंड सम देखो, 125 की -4 को आधार 5 वाली, ऊपर आपका इंग्लिश मीडियम, नीचे हमारा हिंदी मीडियम, हम हिंदी मीडियम वाले हैं भाई। 125 की -4 को आधार 5 वाली घात के रूप में व्यक्त करें, तो क्या करेंगे, 125 5 गुना 5 25, 25 को 5 125, बस भाई 125 तक ही था। 5 5 25, 25 5 125, 125 की पावर -4। अब क्या करेंगे, 5 की पावर 3 और सारे की पावर -4। अब 5 की पावर -4 गुना 3, तो 5 की पावर -12। ये हमारा आंसर आ गया। या क्या आ सकता है, 1 सही 5 की पावर 12। ये लो बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारा वन ऑफ द बेस्ट, जो कहते हैं सर आप करना, लेकिन करवा देते हैं सारा, करवा देंगे भाई आज भी। पहला सम, a की पावर m इंटू a की पावर n, दोनों बेस सेम है बेटा, बार बार 50 बार कर लिया हमने, तो क्या आ जाएगा, पावरें जुड़ जाएंगी। a की पावर m प्लस n, इनके एक्सपोनेंट है जो, वो जुड़ गई। 3 की पावर 7 भाग
भाग 3 की पावर 8। तो क्या करेंगे बेटा, 3 की पावर 7 भाग 3 की पावर 8, 3 की पावर 7 3 की पावर 8, यही लिखा है। क्या होता है फिर, क्या होता है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाता है, माइनस 3 की पावर -8। अच्छा बेस सेम है तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 7 प्लस -8, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर -1। 3 की पावर -1 या क्या लिख सकती हैं, और 1/3, कुछ भी लिख दो। देख लेना कौन सी ऑप्शन पूछी है उसने, सच में इसमें तो दी होगी। 1/3 वाली है बेटा, 3 की पावर -1 या 1/3, दोनों में पूछी तो 1/3 वाली दे रखी है, तो 1/3 आंसर आएगा। इसमें भी वो ये ऑप्शन दे सकता था, इसका मतलब है। ठीक है बेटा, अब और है क्या, तीसरा सम। बेटा अब मैं असली बात कहने की, अब देखो देखना वो क्या कहता है, 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 की पावर क्या है, 0। बीच वाले को सॉल्व करने का मतलब ही नहीं बेटा, हमें एमसीक्यूज पूछ रहा है, उसमें एक की ऑप्शन है, एक पर टिक करो। 9 प्लस 16 25 जोड़ने का कोई भी अर्थ नहीं है। 25 की पावर 0 करके आप लगाओगे भी एक आंसर है तो कोई अर्थ नहीं है। बस 3 ही है क्या बेटा, नहीं बेटा 2 और भी है पीछे। 5 की पावर कितने है बेटा, 3। 5 की पावर 3 और 4, वही बात बेटा किया था ना अभी, फर्स्ट वाला ही होगा मेरे को लगता है इस प्रकार से, नहीं ये नहीं, ये रहा। 5 की पावर 3 का 4, 3 को 4 से गुना कर दी तो 5 की पावर क्या बन गई, 12, बात खत्म होगी। 5 की पावर 12। बेटा देखो अब उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन में 5 की पावर 7 लिख रखा है, भी कई 3 प्लस 4 कर देंगे। पर ध्यान रखना अगर बेस नहीं दिया हुआ 2 बार और अलग अलग उसकी पावर नहीं दी हुई तो जोड़ मत देना पावरों को, ये m गुना n होता है वो लिखा फार्मूला, बस यही ध्यान देना, इसमें और तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। 5 की पावर 2x -1 और 5 की पावर 5 और 5 की पावर 5। अब क्या है बेटा, बराबर का निशान है, बेस दोनों सेम है तो एक्सपोनेंट, घात अगर इनका आधार सेम है तो घातांक क्या हो जाएगा, घातांक भी बराबर हो जाएगा। 2x -1 बटा बोल रहा हूं बराबर 5, 2x ये -1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा +1, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, 3 आंसर आ गया बेटा। इसी के साथ हमारी 10.1 खत्म हो गई बेटा। बेटा मैं बहुत कुछ स्किप करके जल्दी से आज 5.2 भी करवा सकता था, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। आप छोटे छोटे मेरे भाई बहन हो, भतीजे भांजे हो, आपने कोई उम्मीद रखी होगी अगर सर से पढ़ रहे होगे तो मेरा भी मन करता है आपको अच्छे ढंग से पढ़ाऊँ, आपकी एक बहुत अच्छी फेयर कॉपी तैयार करवा दूँ, जहाँ से आप पेपर में जब भी रिव्यू ले रहे हो, एक लास्ट टाइम होता है जब देखने वाला होता है, लो तो आपको समझ आ जाए। राधे राधे बेटा, जय भोले की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दो बेटा, जब भी वीडियो आए आपके पास आ जाए। बाय बाय बेटा।